क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। देखो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स में अपन ने बेसिक सब कुछ क्लियर कर लिया। क्वेश्चन चैप्टर इनिंग एक्सरसाइज 3.3 अपनी स्टार्ट हो चुकी है। उसके दो क्वेश्चन मैंने अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? कैन बी क्वाड्रिलेटर एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम, यानी एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है आपको एबीसीडी, वो क्या एक पैरेललोग्राम हो सकता है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या थी? अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए और अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखो ये एक दे रखा है, मैंने मान लिया ये है, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेटर है, इसने क्या बोला? ए बी सी और डी, ठीक है। यही है क्वेश्चन। इसमें बोला कि एंगल डी और एंगल बी का सम कितना होना चाहिए? 180, है ना। और अपने कोऑर्डिनेटर में भी, अपने पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो हो सकता है कि ये 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री हो, है ना। तो एक स्क्वायर के केस में या फिर रेक्टेंगल के केस में क्या हो सकता है? ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो यस इट इज राइट बेटा, ठीक है। चलो इस वाले को देखो, इसने बोला ए बी, पहले क्वाड्रिलेटर बनाओ, ठीक है। ये मैंने एक क्वाड्रिलेटर बनाया, ठीक है। देखो ए बी सी और डी। आप नाम यहां से लिखना स्टार्ट करो, यहां से लिखना स्टार्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। देखो इसने ए बी और डीसी, ए बी और डीसी की वैल्यू कितनी बताई? ये भी 8 सेंटीमीटर है, डी भी कितना है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। एडी बोला इसने, एडी, ये एडी कितना बोला इसने? 4 सेंटीमीटर। बीसी बोला इसने 4.4 सेंटीमीटर, राइट। अपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और देखो 8 8 ये इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं, तो नो, इट इज नॉट। ओके बेटा, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एंगल ए और एंगल सी 65। सबसे पहले अपना कोऑर्डिनेटर बनाओ, नाम कहीं से भी देना स्टार्ट करो, कोई इशू नहीं है। ए बी सी और डी, ठीक है। एंगल ए 70, ठीक है। एंगल सी 65। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहां पर अपोजिट एंगल्स क्या है? इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट। दैट इज योर आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल। यानी अपन को दो अपोजिट एंगल्स को इक्वल रखना है ना। क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना, लेकिन पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, और उसके दो अपोजिट एंगल्स भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। चलो एक क्वाड्रिलेटर बनाओ। ठीक है, मैंने बोल दिया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? इक्वल है। मैंने बोल दिया ये है 110 का, ये भी क्या है? 110 का। मैंने बोला ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। बस नाम दे दो, ए बी सी डी। जरूरी नहीं कि आप यही बनाओ, यही एंगल मानो, कुछ भी दूसरे आपकी इच्छा हो, जो कुछ भी मान लो आपकी इच्छा की नहीं। हम तो 105 मान लो। आपको दो एंगल इक्वल बताना है, दो एंगल इक्वल बता दो बस। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो यहाँ पर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, बिकॉज ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये एडजेसेंट साइड है ना बेटा। एडजेसेंट क्या होता है? एडजेसेंट साइड क्या होती है? जिसका वर्टेक्स कॉमन, वर्टेक्स एक हो, वर्टेक्स एक होगा तो ये क्या? एडजेसेंट साइड होगी, अपोजिट साइड्स नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 डन। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल द पैरेललोग्राम। यानी एक पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल मैंने बताया था, कोई स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल्स, है ना। यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां वाला एक एंगल और यहां वाला एंगल है ना। इन दोनों एंगल्स का आपको क्या बताना है? इन एंगल्स का आपको रेशियो दे रखा है, एक तो 3 रेशियो में, एक 2 रेशियो में, ठीक है। और आपको बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन, यहां बनने वाले जो एंगल्स होते हैं ना, इनका सम कितना होता है? 180, है ना। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? जिनका जो इधर होगा उसको 180 में से माइनस करोगे तो वो ये आ जाएगा। अगर ये दे रखा है तो इसको 180 में से माइनस करो, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। मान लो कुछ बना हुआ है डायग्राम, ठीक है। फिगर है ए बी सी और डी, ये वाले एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना। मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में आपको क्लियर कर रखा, अगर आपको नहीं क्लियर हो तो आप मेरे पहले वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। चलो ये होती है एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है।
इनका रेशियो दे रखा 3:2 में है ना, ये 3 है तो ये 2 है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट एडजेसेंट एंगल्स इज, जब इनको सोल्व करते हैं ना तो मान के चलना होता है कि ये 3x और ये 2x, एक x इसका जो एक वेरिएबल है वो इसमें लेट करते हैं अपन, ठीक है। लेट करके मानते हैं कि लेट एडजेसेंट एंगल इज 3x एंड 2x, ठीक है। x इसकी जगह कर लो b, ठीक है। माना है अपन ने कि एक 3x है और 2x, ऐसे रेशियो वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना आपके, तो आपको ऐसे मान के चलना है कि 3x, x से इसको x से मल्टीप्लाई, इसको 2x से x से मल्टीप्लाई। आपको कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, मैंने x माना, y z जो आपकी इच्छा हो मान सकते हो ना, उसको आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो, और आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, तो इनका सम कितना होता है 180। दैट मींस कि 3x प्लस 2x इक्वल्स टू में 180। रीजन क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलो, रीजन मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स बताओ, 3x और 2x कितना होगा, 5x, 5x इक्वल्स टू में 180, 5x इक्वल्स टू में 180। बताओ 5x, 5 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में 5, चलो 5 का डिवाइड देंगे, 180 में देंगे डिवाइड 5 का, तो 5 3 जा 15, बचा 3 36, राइट। चलो, x की वैल्यू आ गई, यहां से अपन ने लेट किया था x को, वहां से अपन ने x की वैल्यू निकाली, और x को जिससे पहले 3 से मल्टीप्लाई किया था, यानी फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल। तो अपना फर्स्ट जो एंगल है, वन एंगल इज, वन एंगल इक्वल्स टू ये वन एंगल या फर्स्ट एंगल, ठीक है, एज यू विश, जो भी आप मानना चाहो, ठीक है। देखो 36 को मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से पहले, चलो करो, 6 3 जा 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 3 जा 9 और 1 10, that is your first angle, and another angle, another angle यानी another angle या फिर second angle, क्या करना है इसमें भी, आपने 2x लिया था तो x की जगह बस वैल्यू पुट कर दो, कितनी आई थी अपनी 30, सॉरी 36 आई है, तो उसको क्या करो आप 2, 36 इंटू 2, 36 2 जा 72, that is your first and that is your second angle, okay। क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टू टू adjacent angles of a parallelogram have equal measure, find the measure of each of the angle of the parallelogram। यानी एक पैरेललोग्राम दिया है, उसका हर एक एंगल क्या दिया आपको, सॉरी एडजेसेंट एंगल जो दिए हैं वो इक्वल होते हैं। एक बात बताओ, एडजेसेंट एंगल यानी ये स्ट्रेट लाइन है, यहां से एक एंगल जा रहा होगा, यहां से एक एंगल जा रहा होगा, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल दे रखा है। बताओ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स ही इक्वल है ना, तो अपना जो पैरेललोग्राम के सभी साइड के सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जब एडजेसेंट एंगल्स ही इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। समझो, देखो मैं एक बार कोई पैरेललोग्राम बना रहा हूं, मान लो एक बार ये है, इसने बोला कि इसके एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे, ये वाले। अगर ये और ये मैंने मान लिया एक बार x, आप कुछ भी मान सकते हो, ये और यही बराबर है, और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है मतलब इसका मतलब क्या है, इसके सभी एंगल्स इक्वल होंगे। चलो सॉल्व करते हैं इसको। लेट लेट ए एंगल लेट लेट ए लेट लेट ए एंगल इज x, मैंने एक एंगल मान लिया x, ठीक है, और इसने बोला इक्वल है, यानी दोनों ही एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, ये और ये इक्वल है, और मैंने बताया इन दोनों का सम कितना होता है 180, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। तो x, ये भी x दिया इसने और ये भी x दिया है, तो x प्लस x इक्वल्स टू में 180, राइट। x प्लस x 2x इक्वल्स टू में 180, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं एंगल्स, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई होगा जाकर डिवाइड में, x इक्वल्स टू 180 सॉरी डिवाइडेड बाय 2, तो x इक्वल्स टू 90, तो
x इक्वल्स टू आ गया आपका 90। यानी इसने क्या बोला, अगर ये एक 90 है, इसका एडजेसेंट एंगल भी इसके इक्वल है, तो ये भी 90 होगा, ठीक है। और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये क्या है, या तो एक स्क्वायर होगा या फिर क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर होगा। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों पैरेललोग्राम होने के साथ साथ उनके जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के, राइट। अगर ये ट्राइंगल होता तो क्या होता, x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू में 180, ये बन गया 3x इक्वल्स टू में 180, इधर ये मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू में 180 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आपका 60, ठीक है। ये यहां तक आपका आंसर सही है, यहां तक, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था सिर्फ, ठीक है। चलो, आपके चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के मैंने 6 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा। अगर मैंने आपके इसमें आगे के क्वेश्चंस करवाए तो ये काफी बड़ा लेंदी वीडियो हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और अगर आपको बेसिक्स वीडियो अगर मेरे देखने की इस चैप्टर में, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है चैनल पे, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, ठीक है।